आधी रात का अंधेरा हवेली पर गहराया हुआ था। आसमान काले बादलों से घिरा, बिजली की कड़कती चमक बीच बीच में हवेली को एक भयानक सन्नाटा में डुबो देती। अर्जुन अपनी पत्नी रिया के साथ कमरे में सो रहा था। अचानक खिड़की के कांच पर जोर जोर से चोट पड़ने की आवाज गूंजने लगी। क्या हो रहा है? अर्जुन हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। अंधेरी कमरे की फीकी रोशनी में वो खिड़की की ओर झुका और देखा, कांच के पीछे एक अजीब सी आकृति उसकी तरफ झांक रही थी। साहस जुटाकर लालटेन उठाई और करीब से देखा, लेकिन अब वहां कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ खून की छींटें कांच पर बिखरी थीं। पिछले कुछ मिनटों से जो खटखट की आवाजें आ रही थीं, वे अचानक थम गई थीं। घबराहट ने उसे पूरी तरह घेर लिया। यह जगह सुनसान, अनजान और रहस्यमयी थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी के बगल में करवट लेकर नींद की कोशिश की, पर उसकी आंखें शांत नहीं थीं। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारों पर कोई धीरे धीरे खुरच रहा हो। अर्जुन ने आंख खोलकर देखा और पाया रिया वहां नहीं थी। उसकी जगह खाली बिस्तर और अंधेरा था। तभी छत की ओर से किसी के गुर्राने की आवाज आई। अर्जुन ने नजर उठाई और देखा रिया छत पर मकड़ियों की तरह चल रही थी। उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। तुम वहां क्या कर रही हो? रिया हंसी की शैतानी आवाज निकालती है। उसकी आंखें पलट जाती हैं। उसकी मुस्कान डरावनी और उसके मूड से गहरी गुर्राहट आती है, जैसे कोई जंगली जानवर बिल्ली के बच्चे को देखकर गुर्राता हो। नहीं रिया, होश में आओ, हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर पल रहा है। पर रिया ने शैतानी मुस्कान के लिए छलांग लगाई और फर्श पर गिर गई। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके चीखता है। एक पल में कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने आंखें खोली, लेकिन रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन बेताब होकर बालकनी की ओर दौड़ा। सामने पीपल का पेड़ था और रिया उस पेड़ की शाखा से उल्टी लटकी हुई जोर जोर से हंस रही थी। अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी जैसे। घबराते हुए वो अपने कमरे से बाहर भागा। तभी दादा रामू लालटेन लेकर सामने आ खड़े हुए। क्या बात है साहब, कोई समस्या है क्या? सब ठीक तो है ना? दादा, मेरी पत्नी रिया वहां पीपल के पेड़ पर है। आपने उस पेड़ को अपवित्र किया होगा। वहां ब्रह्म प्रेत का ठिकाना है। यह साधारण प्रेत नहीं है। उसने अपनी शक्ति से हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है। भगवान के लिए कुछ करो। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को बचा नहीं सकता। एक उपाय है। तुम्हें उसी पेड़ के नीचे बैठकर शांति पाठ करना होगा। अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी। हो सकता है ब्रह्म प्रेत शांत हो जाए। नहीं तो उसका क्रोध बढ़ जाएगा। ये तुम्हारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर उम्मीद और डर का मिश्रण था। वो जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं था। या तो वो प्रयास करेगा या सब खो देगा। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा।
हवेली में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, इतनी ठंडी कि उसके रोम रोम में कंपकंपी दौड़ गई। अचानक पेड़ की ऊंचाई से पत्थर गिरने लगे और गुर्राने जैसी आवाजें कानों में गूंजने लगीं। अर्जुन ने डर को अपने भीतर दबाया और पाठ जारी रखा। अंततः सूरज ने आंखें खोली। रिया पेड़ के पास बेहोशी की हालत में पड़ी थी। रिया, उठो, अब सब ठीक है। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। अर्जुन, मैं यहाँ कैसे आ गई? अब बस हम यहीं से निकलेंगे। अर्जुन ने रिया को गाड़ी में बैठाया। एक झटके से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मन ही मन उसने ब्रह्म प्रेत को धन्यवाद दिया। आज उनका परिवार बच गया था। लेकिन हवेली और पीपल के पेड़ ने उनके दिमाग और दिल पर अपनी छासा हमेशा के लिए छोड़ दी थी। रात का अंधेरा और पीपल का पेड़ अब उनके पीछे रह गया था, लेकिन हवेली का भय अभी भी उनके मन में गूंज रहा था। अर्जुन, मुझे अभी भी वहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई मेरी आंखों से देख रहा हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर अब हम बाहर हैं, डर के आगे नहीं झुकना है। जैसे ही गाड़ी ने हवेली को पीछे छोड़ा, रात की हवा और भी ठंडी और भारी लगने लगी। अचानक रिया की आंखों के सामने अंधेरे में चमकती लाल आंखें दिखाई दी। अर्जुन! वो फिर से वहां पेड़ के पीछे। कहां? रिया, नजर मत हटा। नहीं, मैंने देखा कुछ शैडोज घूम रहे हैं। अर्जुन ने गाड़ी तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन हर मोड़ पर अजीब आवाजें और धुंधले साए उनके इर्द गिर्द दिखाई देने लगे। हवेली के पीछे अंधेरे में ब्रह्म प्रेत का विशाल रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उसकी लाल आंखें, विशाल शरीर और डरावनी गुर्राहट ने अर्जुन और रिया दोनों को जड़ कर दिया। अर्जुन, ध्यान रखो, ब्रह्म प्रेत अभी तुम्हारे पीछे है, हार मत मानो। अपनी आंखें बंद मत करना और मंत्र याद से पढ़ते रहो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर शक्ति जुटाई। उसने ब्रह्म प्रेत को चुनौती देने का फैसला किया। मैं तुम्हारे सामने डर कर नहीं बैठूंगा। रिया, मेरी आवाज सुनो और मेरी बातों पर ध्यान दो। हाँ अर्जुन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही वे दोनों ध्यान और मंत्र में डूबे, हवाओं का जोर अचानक कम हुआ। ब्रह्म प्रेत की लाल आंखें और गुस्से की ध्वनि कुछ शांत होती दिखी। लेकिन तभी रिया अचानक गायब हो गई। अर्जुन के सामने खाली सीट और गाड़ी का अंधेरा था। रिया, कहां हो तुम? वापस आओ। अर्जुन ने बाहर देखा। गाड़ी के सामने से हवेली की ओर एक काली परछाई चलती हुई उसके सामने आई। मैं डरता नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। पर ब्रह्म प्रेत ने अपनी शक्ति दिखाते हुए गाड़ी के चारों तरफ हवा का तूफान खड़ा कर दिया। पत्थर और टूटे पेड़ की शाखाएं गाड़ी के चारों ओर घूमने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, लेकिन भीतर डर और चिंता उबाल रही थी। कुछ समय बाद अचानक हवेली की ओर से तेज रोशनी आई। ब्रह्म प्रेत पीछे हट गया और रिया धीरे धीरे गाड़ी के पास प्रकट हुई, बेहोशी और थकान के मिश्रित भाव के साथ। अर्जुन, मैं यहाँ कैसे आ गई? अब कुछ मत सोचो रिया। हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि इस ब्रह्म प्रेत की शक्ति हमारी कल्पना से बाहर है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उनके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन उनके भीतर दृढ़ संकल्प था। आज रात उन्होंने सीखा कि डर और रहस्य के बीच केवल साहस ही उन्हें बचा सकता है। गाड़ी चलती रही, हवेली पीछे रह गई,
लेकिन ब्रह्म प्रेत की छाया उनके मन में हमेशा के लिए घर कर गई। अर्जुन और रिया गाड़ी में बैठे हवेली और पीपल के पेड़ को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन रिया की आंखों में अब भी डर और भ्रम साफ झलक रहा था। अर्जुन, मुझे अब भी वो रात याद आ रही है जैसे ब्रह्म प्रेत मेरी आत्मा को छू रहा था। हाँ, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, पर हमें अब डर के आगे नहीं झुकना है। पहले हमें यह जानना होगा कि ये प्रेत कौन है और क्यों हमारी ओर आया। अर्जुन ने गांव पहुंचकर पुराने मंदिर में रहने वाले तांत्रिक बाबा से मदद लेने का फैसला किया। वो बाबा के छोटे से कमरे में पहुंचे जहां धूप और धुंध का अजीब मिश्रण था। तुम दोनों आए हो, अर्जुन और रिया। तुम्हारी आंखों में भय तो है, पर साहस भी है। मुझे पता है कि तुम्हें ब्रह्म प्रेत ने परेशान किया है। बाबा, हमें बचाइए। वो हमारी रिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेत साधारण नहीं है, ये ब्राह्मण प्रेत है जिसकी शक्ति इस हवेली और पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई है। सालों पहले इस हवेली में ठाकुर परिवार ने उसे अपमानित किया था, तब से ये प्रेत यहाँ का मालिक बन गया है। तो यही वजह है कि वो मुझे निशाना बना रहा था। हाँ, और तुम्हारी गलती यह नहीं कि तुम कुछ किया, बल्कि तुम्हारे परिवार ने उस पेड़ के पास मांस और शराब रखी, जिससे प्रेत का क्रोध जाग गया। अब वो तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन के हाथ पांव ठंड से जम गए, लेकिन उसने अपनी नजरों में दृढ़ता रखी। तो हमें क्या करना होगा बाबा, रिया को बचाने के लिए? तुम्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शांति पाठ करना होगा। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करते हुए ब्रह्म प्रेत से माफी मांगनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारा मन कमजोर पड़ा तो प्रेत हम दोनों को अपनी पकड़ में ले सकता है। अर्जुन ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिया और अपने होने वाले बच्चे को बचाएगा। रात का अंधेरा और तेज हवाएं उनके चारों ओर थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठकर उसने शांति पाठ करना शुरू किया। उसकी आवाज में डर था, पर विश्वास भी। ओम शांति। हर मंत्र के साथ हवा का तेज झोंका धीमा होता गया। राहत की एक लहर अर्जुन के मन में आई। लेकिन तभी ब्रह्म प्रेत ने अपनी शक्ति दिखाते हुए पेड़ की शाखाओं और पत्थरों से हमला करना शुरू किया। अब डरने का समय नहीं है, मैं तुम्हें रोकूंगा। जैसे जैसे अर्जुन मंत्र पढ़ता गया, प्रेत का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी लाल आंखें मंद पड़ गईं और गुर्राहट कम होती गईं। कुछ समय बाद रिया बेहोशी की हालत में धीरे धीरे पेड़ के पास प्रकट हुई। अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया और गाड़ी में लिटाया। अर्जुन, मैं अभी भी डर महसूस कर रही हूँ। आराम करो, अब तुम सुरक्षित हो। बाबा ने कहा कि प्रेत अभी शांत है, लेकिन हमारी सावधानी कभी कम नहीं होनी चाहिए। गाड़ी की इंजन फिर से चालू हुई। हवेली और पेड़ पीछे रह गए, लेकिन अर्जुन और रिया जानते थे कि ब्रह्म प्रेत की शक्ति कहीं दूर नहीं गई। उनकी रात की यात्रा उन्हें यह सिखा गई कि डर और रहस्य के बीच केवल साहस और विश्वास ही जीवन को बचा सकता है। अर्जुन और रिया हवेली से दूर गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन रात का अंधेरा और हवेली की यादें उनके दिमाग में घूम रही थीं। अर्जुन, मुझे लगता है कि वो प्रेत हमें अभी भी देख रहा है। हाँ, पर हमें अब डर के आगे नहीं झुकना। बाबा ने जो बताया वही सच है। हमें उसकी शक्ति समझनी होगी। अगले दिन अर्जुन और रिया तांत्रिक बाबा से मिलकर ब्रह्म प्रेत के असली इतिहास को जानने आए। बहुत साल पहले ये प्रेत एक महान ब्राह्मण था जिसने धर्म और नियमों का पालन किया, लेकिन ठाकुरों ने उसकी पूजा और नियमों का अपमान किया। उसकी हत्या कर दी गई
और उसकी आत्मा हवेली और पीपल के पेड़ में बसी। तो यही वजह है कि वो मुझे निशाना बना रहा था। हाँ, और तुम्हारे परिवार की गलती ने उसे उकसाया। तुमने उस पेड़ के पास मांस और शराब रखी थी। ब्रह्म प्रेत का क्रोध जाग गया और वो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने लगा। अर्जुन ने बाबा से पूछा कि क्या प्रेत को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? लेकिन इसके लिए तुम्हें शांति पाठ करना होगा और अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। साथ ही ब्रह्म प्रेत को सम्मान देना होगा। और इस बार उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र पढ़े। ब्रह्मप्रेत, हमारी गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ समय बाद हवा शांत हो गई, पेड़ स्थिर हो गया। अर्जुन और रिया ने धन्यवाद कहा और गाड़ी में बैठकर गांव की ओर बढ़े। यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि डर और रहस्य के बीच सिर्फ साहस और विश्वास ही जीवन को बचा सकते हैं। अर्जुन, मैं अब जानती हूँ, डर को मात देने के लिए हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह अर्जुन और रिया अपनी जिंदगी में लौट आए। हवेली की भयानक यादें उनके दिल में अंकित हो गईं, लेकिन डर के साथ नहीं, बल्कि साहस और अनुभव के साथ। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से सहयोग करें।